तो मैं उदय एक बार फिर से आप सभी का टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और कई बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर जॉन मिल्टन पर स्पेशली एमसीक्यूज करा दीजिए। विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर पर तो खूब सारे एमसीक्यूज कराए गए, बट वी वांट जॉन मिल्टन। सो गाइज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑन जॉन मिल्टन। यू विल गेट 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज that would be very beneficial for your upcoming exam, right? So चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूपी टीजीटी के लिए तो जॉन मिल्टन रामबाण है जी। फटाफट सभी लोग आ जाएं। तो जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं, ये नंबर है 8299752730। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर एडमिशन ले सकते हैं जाकर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर भी जाकर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फटाफट आप सभी लोग बैच ज्वाइन कर लें, क्योंकि 4 महीने आपके पास प्रॉपर हैं अभी, राइट? और ये 4 महीने डिसाइड कर लेंगे कि आपका फ्यूचर कहाँ जाने वाला है, स्पेशली जिन बच्चों ने 2022 में फॉर्म भरा था, ठीक है, लगभग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हेन वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न? कुछ बेसिक से रैपिड फायर वाले क्वेश्चंस हैं, तो ज्यादा आपस में चैट ना करते हुए आप लोग फटाफट आंसर दें। व्हेन वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न, फटाफट आंसर दें। और आप लोग जरूर अपना स्कोर शेयर करिएगा। 50 एमसीक्यूज कराएंगे, उसके बाद ग्रामर के क्वेश्चन उठाएंगे, राइट? तो आप लोग अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि सर इतने मेरे सही हुए। आज मैं देखना चाहता हूं कितने आपके सही होते हैं जी। फटाफट लाइव आ जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी हाँ, काफ़ी बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। ओके, व्हेन वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न? लगभग बच्चों का डी आंसर आ रहा है। अब आपका डी आंसर आ रहा है तो मैं मना तो कर नहीं सकता हूँ। बिल्कुल सही है। वेयर वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न? ब्रिस्टल, लिवरपूल, यॉर्कशायर या लंदन? बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं। प्यूरिटन एज भी इन्हीं के नाम से जानी जाती है। और जी मैं क्या ही बताऊं, वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा इनसे प्रभावित थे, विलियम वर्ड्सवर्थ। इन पर एक इंपॉर्टेंट पोएम भी इन्होंने लिखी है वर्ड्सवर्थ ने, लंदन 1802, जिसमें वो जॉन मिल्टन को ट्रिब्यूट करते हैं, जॉन मिल्टन को याद करते हैं, राइट? यस। ब्रिस्टल, लिवरपूल, यॉर्कशायर, बट ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओके ओके ओके, लंदन, ब्रेड स्ट्रीट लंदन, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, ब्रेड स्ट्रीट लंदन जी। whom मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर इन पोइट्री? बताइए। हाँ भाई, एक दूसरे को आप लोग शेयर जरूर करिए। और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर अटेंडेंस बहुत कम बच्चों ने अभी तक लगाई है। तो यार सब लोग जोरदार तरीके से अटेंडेंस तो लगाइए। whom मिल्टन कंसीडर्स हिज मास्टर इन पोइट्री? एक बात आप लोगों को और भी बतानी है, जो भी ये क्लास आज देख रहे हैं, राइट? कि कल सुबह 8 बजे, कल मॉर्निंग में 8 AM ग्रामर स्पेशल क्लास होगी, जैसे मैं कभी कभी लेता हूँ ना वो वाली क्लास। कल मॉर्निंग 8 AM ग्रामर स्पेशल क्लास होगी, सब लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दीपक कुमार, रीमा, विनीत, सरिता, ओके। स्पेंसर इज द राइट आंसर। मिल्टन, बिल्कुल। स्पेंसर वॉज फॉर ईयर इज मास्टर्स। जी जी, स्पेंसर। विच वन वॉज मिल्टन फेवरेट? पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन एगोनिस्टस, पैराडाइज रीगेन, नन ऑफ दीज? बताएं। रीना कुशवाहा, एक्चुअली में संडे आज है और टीम मतलब टीम ऑफ पे थी, तो इस वजह से, है ना, इस वजह से क्लास लग नहीं पाई थी। आज जैसे मैं बोल रहा हूँ आज संडे, तो आज संडे है, लेकिन मान लो फ्यूचर में क्लास कभी चल रही हो, मान लो इसी को सेकेंड टाइम कहीं चलाया जाए, तो बच्चों को लगेगा आज तो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे कुछ भी है, आज संडे तो नहीं है, सैटरडे हो सकता है। तो ऐसा कभी कभी होता है कि जैसे मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरी ये क्लास चला दी गई कि और फ़ायदा हो जाए 1 महीने 15 दिन बाद बच्चों का। तो बच्चों को लगता है कि अरे सर ने ऐसा बोला, तो वो प्रेजेंट टाइम की नहीं होती, याद रखिएगा। एक मैसेज मेरे पास आया था, इसीलिए मैंने कहा। विच वन वॉज मिल्टन फेवरेट? पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन अगेंस्ट, पैराडाइज रीगेंड, या ओ, नैना सिंह ने बहुत ही शानदार मैसेज कर दिया है जी। पैराडाइज रीगेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैराडाइज रीगेंड, वेरी गुड। मिल्टन फेवरेट वॉज पैराडाइज रीगेंड, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1671 बाय जॉन मैकॉक। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये जो फैक्ट मैंने एक्स्ट्रा बताया याद रखिएगा। इट इज रिटन इन फेरी प्लेन स्टाइल, दी पोएम इज 4 books लॉन्ग। यस यस यस।
ओके, द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कोमस इज, कोमस का लिटरेरी फॉर्म क्या है, फटाफट आप लोग बताइए। कॉमर्स का यहाँ पर लिटरेरी फॉर्म क्या है डियर, आप लोग फटाफट बता दें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, शेयर्ड है, सभी को शेयर्ड है, सभी को शेयर्ड है, फटाफट बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत मजा आ रहा है। और आज जी 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 दिनेश जी, ठीक है। तो लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के लिटरेरी फॉर्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, मास्क है, बिल्कुल सही है। जी जी, क्या हो जाएगा, मास्क है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू। कोई डाउट तो बताएं फटाफट। हाँ भाई, बिल्कुल। द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज मास्क, कॉमर्स इज अ मास्क इन ऑनर ऑफ चैरिटी, written by John Milton. It was first presented, first Earl of Bridgewater and Ludlow Castle in celebration of the Earl post as Lord President of Wales. तो कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो भाई फर्स्ट प्रेजेंटेड याद रखिएगा, अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर, कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थीम ऑफ एरियोपिजिटिका इज, थीम बताना है इसका, थीम ऑफ एरियोपिजिटिका इज, बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिबर्टी ऑफ वुमेन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, सैंक्शन ऑफ प्रेस, या सैंक्शन ऑन पॉलीगेमी, फटाफट बताएं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ओके ओके, इट इज आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन, थीम ऑफ एरियोपिजिटिका इज, ओके ओके ओके। फ्रीडम ऑफ प्रेस पे बात हो रही है, बिल्कुल सही है। एरियोपिजिटिका को भी मैं अलग से पढ़ा दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रीडम ऑफ प्रेस, बिल्कुल सही है। सो एरियोपिजिटिका की, मिल्टन की एरियोपिजिटिका की अगर बात की जाए तो मिल्टन एरियोपिजिटिका इज द 1644 प्रोस प्रोस polemical tract. It is about opposing licensing and censorship. It is regarded as one of the most eloquent defenses on of press freedom ever written. Yes. When was Paradise Lost published? When was Paradise Lost published? फटाफट बताएं. When was Paradise Lost published? 1657, 1637, 1671. जल्दी जल्दी करिए बेटा, 50 क्वेश्चन है मिल्टन पर, फटाफट आंसर दीजिए। ओके नीलम, ओके अनी, सरिता ठीक है, हिना, मनु सरस्वत ठीक है, सुमन रानी, माधव जी, ओके 1667, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली फाइन। जी, पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्ड्स बाय जॉन मिल्टन, द फर्स्ट वर्जन पब्लिश इन 1667, कंसिस्टेड ऑफ 10 बुक्स। बेटा कल वाली पीडीएफ में नहीं दे पाया था, क्योंकि कल वाली पीडीएफ बन ही नहीं पाई, क्लास लेने के बाद मतलब उसको सेव करना होता, मैं सेव नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से पीडीएफ बन नहीं पाई थी। राइट, तो आज वाली पीडीएफ में दे दूंगा, मिल्टन की बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जो हमारे यूपी टीजीटी के बच्चों के लिए, आरपीएससी के लिए, सभी के लिए बहुत फायदेमंद होगी, तो आप लोग अलर्ट रहिएगा। A second edition came in 1674 with 12 books with minor revision throughout and a note on the versification. Very good. जी ठीक जा रहे हैं आप लोग। Which poet made illustration for Alpensareso? अच्छा क्वेश्चन है। टी.एस. एलियट, स्पेंसर, ब्लेक या कीट्स? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट बता दें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताएं। जी जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विच पोइट मेड एलस्ट्रेशन फॉर एल्पेंसरेथो? क्या हो जाएगा, ब्लेक हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ब्लेक, सी विल बी द राइट आंसर। थैंक यू, ब्लेक इज द राइट आंसर, यस। विलियम ब्लेक मेड एलस्ट्रेशन फॉर एल्पेंसरेथो is written by belated Elizabethan poet John Milton. Elpenseroso means the thoughtful man, melancholy man. ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है इन चीज़ों को, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। जी जी जी। Oh, which text of Milton does the following line appear in? Thou cannot touch the freedom of my mind. तो ये लाइन आपको बताना है मिल्टन के किस टेक्स्ट में है। पैराडाइज क्या लिखा हुआ है भाई, खाली पैराडाइज है, कोमस है, पैराडाइज रीगेन्ड है, एरियोपिजिटिका है, किसकी इंपॉर्टेंट लाइन है बताइए। पापा मेरी जान, कंचन गुप्ता, मनु श्रीवास्तव, सरिता, सिया,
काफ़ी बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत ही डेडिकेशन के साथ आंसर आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाने में भाई। जी जी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, एब्सोल्युटली फंटेबुलस। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत आनंद आ रहा है पढ़ाने में। जी कॉमर्स हो जाएगा, ये पैराडाइज कौन बता रहा है, कहाँ से आते हैं ये लोग? यस, कॉमर्स इज द राइट आंसर। कॉमर्स ये एक मास्क है इन द ऑनर ऑफ chastity written by John Milton. Famous line, the constant author, the freedom of mind appear in the mask. Yes. जॉन मिल्टन स्टडीड एट, ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर आ गया तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे, बताना तो पड़ेगा ही। मिल्टन स्टडीड एट, फटाफट बताएं। जी, कैम्ब्रिज, बिल्कुल सही है। John Milton was born on 9 December 1608, Bread Street, Cheapside in London. He studied at Cambridge University. देखिए हम लोग सिवगढ़ यूनिवर्सिटी है ना, राम रतन डिग्री कॉलेज, ऐसे कॉलेज से पढ़ के भी बिल्कुल गुमान में रहते हैं। देखिए मिल्टन ने कहाँ से स्टडी की, ऐसा लिखाना चाहिए ना। जैसे मैं लिखूँ, मान लो आरती आर्य स्टडीड, है ना, स्टडीड, या आरती आर्य हैज डन हिज पोस्ट हर पोस्ट ग्रेजुएशन ब्रेड स्ट्रीट चीप साइड इन लंदन, कितना सुनने में अच्छा लगता है ना। यस, ऐसा नहीं है, हम लोग के कॉलेज ज़्यादा ग्रेट हैं। देखिए मैं और पैराडॉक्स टाइप की बात कर रहा हूँ, है ना। अब उनके यहाँ ऐसे नाम है तो हम लोग को ज़्यादा स्टैंडर्ड लगते हैं। किसी को भी इंग्लिश में स्टैंडर्ड नाम से बुलाइए, ज़्यादा वो शानदार हो जाता है। उसी को सरस्वती शिशु मंदिर बोल दिए, लोगों को लगेगा भाई साहब लखनऊ में एक सरस्वती शिशु मंदिर, बहुत धांसू पढ़ाई होती है, सीबीएसई बोर्ड है। कभी भी किसी बुक को उसके कवर को देख के नहीं जज करना चाहिए, बड़ी अच्छी कहावत है, पता है ना आप लोगों को। जी, द फेमस एपिक पैराडाइज लॉज बाय मिल्टन कंटेन्स, शेयर जरूर करिएगा आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कितने सही हुए। अमित गुप्ता, अमित गुप्ता बहुत सालों बाद आज जुड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, द फेमस एपिक पैराडाइज लॉज बाय मिल्टन कंटेन्स, बताएं। 16 बुक्स, 10 बुक्स, 12 बुक्स, 14 बुक्स। फटाफट आंसर दें, गजब क्वेश्चन है यार ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। ओके, रिप्लाई नहीं आ रहा है। ओ, 12 बुक्स, बिल्कुल सही है। द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन 12 बुक, इट इज एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स। कितने क्वेश्चन तैयार हो गए, एक तो ये एपिक है, ब्लैंक वर्स में है, दूसरा क्वेश्चन कितनी बुक्स है, 12, राइट। फर्स्ट वर्जन कब आया, 1667 में, तब 10 बुक्स थी। सेकंड कब आया, 1674 में, उस समय 12 बुक्स थी। इस एक 4 लाइन के एक्सप्लेनेशन में 5 क्वेश्चन हैं बेटा। एपिक है, ब्लैंक वर्स में है, 1667 फर्स्ट वर्जन, 10 बुक्स, 1674 सेकेंड वर्जन, 12 बुक्स। देख लीजिए, समझ रहे हैं तो बेटा बहुत गहराई से पढ़ा करिए, तब मजा आएगा पढ़ने में। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, इसमें से कौन सा वर्क जो है जॉन मिल्टन का नहीं है, फटाफट बताइए। कौन सा जो वर्क है जॉन मिल्टन का नहीं है, फटाफट बता दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। सी, काफी बच्चे सी बता रहे हैं, बहुत तेजी से बता रहे हैं। और जो ये वर्क नहीं है ना, आज मैंने विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स में ये वर्क कराया भी है। जी जी, देखिए दीपक का आ रहा है, नैना का आ रहा है, श्वेता का आ रहा है, यशवी का आ रहा है, मनु श्रीवास्तव का आ रहा है। सी बिल्कुल, ट्रू लव, ट्रू लव, यस ट्रू लव। ट्रू लव को सोनेट नंबर 116 भी बोलते हैं, आज ही मैंने पेड बैच में कराया है। बिल्कुल, यस, ये नहीं है मिल्टन का, बाकी तो सब मिल्टन का ही है, ये जमी आसमां सब उसी का है। यस यस यस। Who is at once the child of the Renaissance and the Reformation? Who is at once the child of the Renaissance and the Reformation? बताइए, मिल्टन, सिडनी, कीड या नेशे? फटाफट बता दें, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। Who is at once the child of the Renaissance and the Reformation? फटाफट बताएं। क्या हो गया? G. Milton is the right answer. Wow. John Milton is known as the child of Renaissance and the Reformation. He was born, did this. Written manners in the English literature on the morning of the Christ Nativity. On his blindness, Lycidas Comus. Yes.
पेड बैच में ये लाइसिडस बहुत डिटेल वे में पढ़ाऊंगा मैं, ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस पढ़ाऊंगा, कॉमर्स भी बताऊंगा, ये सारे वर्क बहुत ही डिटेल वे में पढ़ाने वाला हूँ मैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैस्टोरल एलिजी रिटन बाय मिल्टन। जितने भी पेड बैच के हमारे स्टूडेंट हैं, कल 10:30 बजे विलियम वर्ड्सवर्थ, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास, जुड़ना ना भूलिएगा 10:30 बजे सुबह सुबह। यस 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 यस, सभी लोग जुड़िएगा। बताएं। ओके, काफी बच्चे ए बता रहे हैं, काफी बच्चे सी बता रहे हैं। लाइसिडस एडेनिस एलर्जी रिटर्न अ कंट्री चर्चयार्ड, या एलर्जी रिटर्न अ कंट्री चर्चयार्ड अभी हाल ही में मैंने यूजीसी नेट के लिए पढ़ाया था। ये बहुत इमोशनल है भैया, पढ़ लोगे तो असली अंग्रेजी के टीचर बन जाओगे। इंग्लिश लिटरेचर के आप टीचर हो, इंग्लिश लिटरेचर के आप स्टूडेंट हो, और आपने ये स्टडी नहीं किया है तो फिर कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जी जी जी, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल। क्या हो गया? अरे मैं क्या बता रहा हूँ, मैं एलर्जी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड के बारे में बता रहा, तो यही आंसर मैंने बता दिया। आंसर इसका लाइसिडस है। मैं खो गया था थोड़ा सा क्वेश्चन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है, इसके बारे में बता रहा था आप लोगों को। यस। खैर, ओके ओके, लाइसिडस इज अ pastoral elegy on the death of Edward King, written by John Milton 1637. It first appeared in 1638 collection of elegies. यस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जी जी जी। वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट सैटर्न इज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। बताएं। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट सैटर्न इज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ये कई बच्चे मुझे भेज के पूछते हैं, कई बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं ये, कि सर इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आज देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। जी ओके, जी जी जी, विलियम ब्लेक आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। William Blake was the first who suggested that Saturn is the real hero of Paradise Lost. A good deal of critical discussion has centered around the question, who is the hero of Paradise Lost? Indeed, the complexity of the question is reflected in the widely uh, divergent views that have been held. Yes. Milton composed Areopagitica in poetry, dramatic form, prose, या none of these. ताहिरा, नहीं नहीं नहीं, जी यही है। मिल्टन कंपोज एरियोपेजिटिका इन, बताइए। रेणु चौधरी, मैं चेक कर लूंगा, आप लोग विलियम शेक्सपियर मत बनिए, अभी मैं चेक कर लूंगा। आयोग ने भी यही माना है और एग्जाम में भी आया हुआ है, वहां पे भी यही माना गया है। फर्जी चक्करों में मत पड़िए, जब एग्जाम में इसको सही मान लिया गया तो आप लोग क्यों चक्कर में पड़े हैं। फिलोसफी में ज़्यादा मत पड़िए इधर उधर की सोर्सेज से, ये वो एग्जाम में जब ब्लेक को सही माना जा रहा है तो आप क्यों ड्रेडन के पीछे पड़ गए हैं। जी। रे, री, रीनू कुशवाहा आपको पता चल जाएगा एक दो दिन में कब होगा, उसकी क्लास अलग लगेगी, उसकी अलग क्लास कराई जाएगी, एक दो दिन में आ जाएगी क्लास वो। हाँ, उसकी मैं अलग सेशन लगवा रहा हूँ, थोड़ी बड़ी क्लास होगी वो। जी। रेणु चौधरी चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो बेटा, सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए, परेशान मत होइए। मिल्टन कंपोज एरियोपेजिटिका इन प्रोज। एरियोपेजिटिका स्पीच ऑफ जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग प्रेस फॉर द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड इन 1644, या तो प्रोज हो जाएगा। वॉट इम्पेल्ड मिल्टन द प्यूरिटन टू एम्प्लॉय द मास्क एंड कंपोज कॉमर्स, बताइए। सभी को शेयर्ड है बेटा, सभी को शेयर्ड है।
टू emphasize the virtue over debauchery, the court showcase artistic abilities as dramatic. नहीं, नहीं, नहीं. B will be the right answer. In which work Milton stated that while the still morn went out the sandals grey. अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, जान लीजिए. सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. इन विच वर्क मिल्टन स्टेट दैट while the still morn went out with sandal grey. एल एलिग्रो, एल पेंसरोसो, कोमस, लेसिडस. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट. बताएं, फटाफट बताइए. इन विच वर्क मिल्टन स्टेट दैट while the still morn went out with sandal grey. बताएं. बी. Yes. Lycidas is a pastoral elegy written in 1637 by John Milton, dedicated to the memory of Edward King. In this pastoral elegy line, while still morn went out with the sandal grey appear. तो लाइसिडस हो जाएगा बेटा. ये एल पेंसोरेसो क्यों बता रहे हो आप लोग? क्या हो गया आप लोगों को? कई बार तो ये कराया है मैंने, कई बार कराया, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हो. ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? रेणु शर्मा, यस, कई बार कराया है. थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन. ये तो यार 100% बच्चों का सही होने वाला है. ये तो सभी बच्चे सही करने वाले हैं. अभी मैं देख लेता हूँ एक बार अटेंडेंस कितने बच्चों ने लगाई है. वाह, बहुत ही कम बच्चों ने अटेंडेंस लगाई है यार. तो अटेंडेंस तो लगाई दो अपनी कायदे से. हाँ भाई, आप लोग जरा यार अपनी अटेंडेंस तो लगाई दो जी. ओके, फटाफट बताएं. बहुत कम अटेंडेंस लगी है. सभी लोग अटेंडेंस तो लगा ही दीजिए जी. सभी लोग अटेंडेंस लगाइए, लाइक करिए जी. पैराडाइज लॉस्ट, वाह. पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन पढ़िए आप, और पैराडाइज लॉस्ट ना पढ़िए तो क्या मतलब है फिर? सबसे पहले यही वर्क मैं पढ़ाऊंगा आपको. इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेल अपीयर. बताइए, इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेल अपीयर. पैराडाइज लॉस्ट, कोमस, पैराडाइज रीगेन्ड, सैमसन अगोनिस्टिस. फटाफट बता दे, फटाफट. जी फटाफट बताएं. डी, डी, काफी बच्चे डी आंसर दे रहे हैं. ओके. द कैरेक्टर डेल अपीयर इन सैमसन अगोनिस्टिस अ ट्रेजिक क्लोजर ड्रामा. ये याद रखिएगा, ये बेटा अलग से पूछ लिया जाता है. ये अलग से पूछा जाता है बाय जॉन मिल्टन. It appeared with the publication of Milton's Paradise Regained in 1671. Yes, Delia is the wife of Samson. Very good. Samson Augustus, yes. In the state of his blindness, with whom Milton does not compare himself. किसके साथ मिल्टन ने अपने आप को कंपेयर नहीं, मतलब किसके साथ मिल्टन अपने आप को कंपेयर नहीं करते हैं? इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, विथ whom मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ. बताएं, फटाफट बताइए. बताएं. ओके. ब्लाइंड एमिसिस, ब्लाइंड मैनेडस, टेरेदियफिनस, लाइसिडस. ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, लाइसिडस इज द राइट आंसर. इसको एज इट इज रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. हु इज ऑफन कॉल्ड द पोलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर. वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो पॉलिटिकल साइंस में भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है. ऐसे ही अक्सर पॉलिटिकल साइंस में भी क्वेश्चन आ जाता है. Who is often called the political son of Spencer? John Milton, William Spencer, William Wordsworth, John Galsworthy. जी जी फटाफट बताएं. Who is often called as the political son of Spencer? क्या हो गया?
जॉन ड्रेडन कॉल्ड मिल्टन द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर, यस। ये पूरा स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, जॉन मिल्टन तो है ही है, बट हु कॉल्ड जॉन ड्रेडन कॉल्ड, जॉन ड्रेडन कॉल्ड मिल्टन एज द पोलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। वेरी वेरी गुड, ठीक जा रहे हैं आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस मैच विद रेफरेंस ऑफ जॉन मिल्टन वर्क। जॉन मिल्टन के वर्क को अगर मैच कराया जाए तो कौन सा इसमें आपको मिस मैच लग रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस मैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन वर्क, फटाफट बता दीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है। तो बताएं। नैना सिंह बी बता रहे हैं, अनी जी बी बता रहे हैं, ठीक है ठीक है। सौरभ जी क्या हाल है? एरियो पीजीटी का 1647 बिल्कुल गलत है। आप भी बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, बट करेक्ट ईयर बताइए। क्या बात है, बड़ा कॉन्फिडेंस है आप लोग के आंसर में, आज लग रहा है काफ़ी क्वेश्चन सही होने वाले हैं आपके। या 1644, जल्दी जल्दी करते हैं, 50 क्वेश्चन है भाई, फिर आपका रिजल्ट भी देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैस्टरल एलिजी, बताइए। आप लोगों का रिजल्ट भी देखना है, फटाफट बताएं। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैस्टरल एलिजी। लाइसिडस, लाइसिडस अ पोएम बाय जॉन मिल्टन रिटन इन 1637। इसकी पीडीएफ कितने बच्चों को आज चाहिए बताइए? यस, इसकी पीडीएफ कितने स्टूडेंट को चाहिए बताइए? तो इंग्लिश बाय उदय सर, इंग्लिश बाय उदय सर, जो टेलीग्राम चैनल है इस पर मैं शेयर कर दूंगा, आप सब लोग ले लीजिएगा। मिल्टन पैराडाइज रीगेन टेक्स इट्स थीम फ्रॉम। पेपर वेपर आप लोग के बन चुके हैं भैया, टीजीटी पीजीटी के, रेडी रहिए एकदम। मिल्टन पैराडाइज रीगेन टेक्स इट्स थीम फ्रॉम कैथरीन सर्मन्स, ल्यूक गॉस्पेल, बाइबल, जीसस क्राइस्ट प्रीचिंग्स। बताएं। अभी रिप्लाई नहीं आ रहा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जी, तो मिल्टन पैराडाइज रीगेन फर्स्ट पब्लिश 1671 इन 4 बुक लॉन्ग एंड कंप्राइजेस 2065 लाइन्स। पैराडाइज रीगेन टेक्स इट्स थीम फ्रॉम ल्यूक गॉस्पेल। A gospel is used one of 4 gospel of न्यू टेस्टामेंट, याद रखिएगा, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन, ये चारों नाम याद रखिएगा। जी, बी विल बी द राइट आंसर। लालटू कुमार, दिल से गुड इवनिंग है, आपको भी गुड इवनिंग है भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग, आप सभी को दिल से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग है भाई, गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग है, सभी को गुड इवनिंग। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। सभी को नमस्कार है। ऑफ एडुकेशन, एरियोपीजिटिका ऑन शेक्सपियर, अर्मा ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, फटाफट बताएं। डी विल बी द राइट आंसर, वाओ। तो दिस वर्क इज नॉट द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, इज द लॉन्गेस्ट ह्यूमरस पोएम बाय मैथ्यू प्रायर, who was an English poet and diplomat, also known as contributor to the Examiner. The Examiner was a newspaper edited by Jonathan Swift. Which of the following works is not written by John Milton? इसमें से बताइए कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से आप लोग को बताना है कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है। या
D will be the right answer. The Passionate Pilgrim not work of John Milton. It is an anthology of 20 poems collected and published by William Jagger that were attributed to W. Shakespeare on the title page. Yeah. Fame is the last infirmity of the noble mind. Is which poem of Milton does this line occur? Very, very, very important question. बताइए. Very, very, very important question. सभी बच्चे आंसर दें इसका. बेटा एक मिनट, मुझे दूसरे सिस्टम में आप लोगों के कमेंट देखने पड़ेंगे. मुझे आप लोगों के कमेंट्स ही नहीं दिख रहे हैं. अब मैं अपने टैब का यूज़ कर ही लेता हूँ, वरना मैं दूसरे लैपटॉप में ही आप लोगों के कमेंट देखता हूँ. टैब तो मैं चलाता ही नहीं. ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार. जी बेटा, अभी एडमिशन नहीं लेंगे तो कब एडमिशन लेंगे? एग्जाम के बाद लेंगे क्या? सभी लोग जुड़ जाइए बेटा जी, तोड़ से पढ़ लीजिए. और अभी एडमिशन लेंगे तो जो न्यू वैकेंसीज के लिए हम लोग बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.5 महीने में, मतलब इस बैच के अलावा एक नया यूपी टीजीटी पीजीटी का बैच शुरू होगा. राइट, थोड़ा सा और अपडेटेड, तो वो न्यू वैकेंसीज के लिए शुरू होगा. उसमें फ्रेशर बच्चे जुड़ेंगे जो न्यू वैकेंसीज के लिए फॉर्म भरेंगे, क्योंकि 100% तय है कि वैकेंसीज आने वाली हैं. 100% मैं बता रहा हूँ आपको. राइट, लगभग आप मान लीजिए 1500 से 2500 के बीच में यूपी टीजीटी की वैकेंसीज हैं, है ना, जिसमें इंग्लिश की आप मान लीजिए 500 प्लस, मतलब प्लस ही है समझ लीजिए जी. अप्रैल में बोला गया है नोटिफिकेशन आएगा, तो जो बच्चे अभी एडमिशन लेते हैं तो उनका फायदा तो यार होगा ही, डेफिनेटली उनका फायदा होगा. या लाइसिडस इज द राइट आंसर. लाइसिडस इज द राइट आंसर. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वॉट इज मिल्टन कोमस? तो मिल्टन का जो कोमस है वो क्या है? ईमानदारी से बेटा अपना रिजल्ट शेयर करिएगा. सभी लोग कमेंट करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं. जी जी जी. अच्छा बताइए, हाउ मैनी इंग्लिश सोनेट्स वर रिटन बाय मिल्टन? लगभग कितनी इंग्लिश सोनेट मिल्टन ने लिखी हैं, बता सकते हैं आप लोग? हाउ मैनी इंग्लिश सोनेट्स वर रिटन बाय मिल्टन? बताइए. नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूं. कुछ लोग 18, कुछ लोग 19. वाह, क्या आंसर है. या डेफिनेटली मास्क इज द राइट आंसर. व्हाट इज मिल्टन ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट? तो ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट ये क्या है मिल्टन का, बताइए. डी बच्चे आंसर दे रहे हैं. ओल्ड है, बिल्कुल सही है. लैसिडस ए पैस्टोरल रिटन बाय मिल्टन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड. अभी मैंने स्टार्टिंग में इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताया था. लैसिडस इज अ पैस्टोरॉलजी रिटन बाय मिल्टन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग, क्रॉमवेल, आर्थर हेलम, लॉर्ड फेयरफैक्स. बताइए फटाफट. ताहिरा जी, स्मिता वर्मा, प्रदीप जी. फाइन फाइन फाइन, माइंड ब्लोइंग यार. बताएं, फटाफट आंसर दें. जी, एडवर्ड किंग. फाइन. मिल्टन बोरोड द आइडिया थीम फॉर कोमस फ्रॉम. तो कोमस के लिए इन्होंने जो आइडिया या थीम है वो कहां से लिया है? हाँ बेटा, कल वाली जो क्लास है मॉर्निंग में बताया दे रहा हूं फिर से. 8 AM यूट्यूब पर क्लास होगी ग्रामर की. 4 बजे लिटरेचर ग्रामर दोनों. रात में 9 बजे लिटरेचर ग्रामर दोनों ही पोर्शन में ऐड करूंगा. और जो 4 बजे वाली क्लास होगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है. 9 बजे वाली में कल ग्रामर लिटरेचर का रेशियो लगभग बराबर रहेगा. हालांकि कल दीपक सर की भी क्लास है, मैराथन लगी हुई है, 10:30 बजे आई थिंक. तो ग्रामर तो पेट भर के मिलेगी कल आप लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं है. बस सिलेक्शन हो आप लोगों का. बताओ आप लोग कितनी देर पढ़ते होगे? सोचिए, अगर एक तरीके से आपने 1.5 घंटे दीपक सर की क्लास पढ़ ली, सुबह 1 घंटे मेरी पढ़ ली, फिर दोपहर में 1 घंटे मेरी पढ़ ली, रात में 1 घंटे, 3, 4, 4.5 घंटे तो आप हम ही लोग के साथ रहे. तो 4.5 घंटे आप अगर हम लोग दोनों टीचर के साथ रहे तो सोचिए एक तरह से दिन भर में आपने नहीं भी पढ़ाई की तब भी चल जाएगा, केवल आप हम लोग के साथ प्रैक्टिस करते रहे.
तो याद रखिएगा। जी जी जी, बिल्कुल बच्चों के आंसर सारे होमर्स एडिसी इज द राइट आंसर। फाइन फाइन फाइन। ओके। मिल्टन derived the title for Areopagitica from the Greek word Areopagus. What was Areopagus? बताएं। What was Areopagus? पीएस राजपूत, झूठ तो गवर्नमेंट भी 3 साल से बोल रही थी कि कल एग्जाम करा लेंगे, कल करा लेंगे, है ना। हम लोग तो न्यूज़पेपर पे चल रहे हैं, और आपको ये अधिकार मिला है कि आप ऑनलाइन ये वर्ड बोल पा रहे हैं हमको, है ना। ठीक है, ये अधिकार आपको दिया गया है ना, कि इतना कॉन्फिडेंटली आप मुझसे बोल पा रहे हैं। लग रहा है हम ही को वैकेंसी निकालनी है ना। हम ही को तो नहीं निकालनी है भाई। न्यूज़पेपर निकला था, पूरा यूपी पढ़ रहा था कि उसमें गवर्नमेंट ने कहा था अप्रैल में वैकेंसीज आएंगी। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो न्यूज़पेपर भी झूठ बोल रहा है, फिर सब झूठ बोल रहे हैं, सभी झूठ बोल रहे हैं। एक आप ही सच्चे हो, है ना। और अगर आप वास्तव में टीचर बनना चाह रहे हो और आपका ये एटीट्यूड है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप, अब मैं आगे क्या ही कहूँ आपको। मेरे लिए तो ब्लेसिंग्स है कि आप सेलेक्ट हो जाओ जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, वरना आपके घर वाले कहीं आपसे ना कह दें कि तुम झूठ बोल रहे हो, तैयारी वैयारी कुछ नहीं कर रहे हो, बस ऐसे ही यूट्यूब चैनलों के चक्कर लगाते हो। हाँ, पढ़िए कायदे से, हमें बैच फुल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो वही बात हो गई कि कोई बच्चा किताब लेने मार्केट में जाए तो दुकान वाला कहेगा कि नहीं नहीं, तुम किताब इसलिए ले रहे हो कहीं तुम सेलेक्ट ना हो जाओ, रखो किताब। तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम किताब केवल घर में सजाने के लिए ले जा रहे हो, कहीं तुम पढ़ के इसको सेलेक्ट ना हो जाओ। पागलों की बहार है संसार में। या सी विल बी द राइट आंसर। अ ग्रीक हिल वेयर अ ट्रिब्यूनल फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच वॉज हेल्ड। बिल्कुल। बिफोर द ग्रेटनेस डिस्प्लेड इन मिल्टन पोएम ऑल अदर ग्रेटनेस शिंक्स अवे। केवल इतनी लाइन आती है एग्जाम में। नहीं, बच्चों को क्या टेंशन हो जाती। कोई हम लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, वही बनाते हैं जो सोर्सेज हैं, वो जो पता चल रहा है वो हम लोग बच्चों को बता रहे हैं। बच्चे हम लोगों से पर्सनलाइज हो जाते हैं। हमने अभी, आप लोग बताइए, आप ही लोग 15-20 दिन पहले आप लोगों ने पेपर में देखा कि निकला था बड़ी भर्ती आ रही 34,000 कुछ, गवर्नमेंट ने बोला है, हम लोग थोड़ा ना बोल रहे हैं। पगला हो गया एकदम। दाल चावल खा के बच्चा आया होगा पक्का अभी थी समय, गलत टाइम पे खाना खा लिया इसने। जी, बताएं। और बोल रहा है अपने बैच भरने के लिए, जैसे बच्चे जानवर हैं, उनको भर लेंगे, हम एक बाड़े में बंद कर लेंगे। अरे बच्चा, इतने सारे टीचर पढ़ाने, जहां मन आएगा वहां पढ़ेगा, क्या दिक्कत है। डॉक्टर जॉनसन, बिल्कुल। हु सेड ऑफ मिल्टन दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। क्या लाइन है भाई, क्या लाइन है, वाह, मजा आ गई। हु सेड ऑफ मिल्टन दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। फटाफट बताएं। थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ, बी विल बी द राइट आंसर। टू मिल्टन में कहते हैं, किस में कहते हैं? टू मिल्टन में कहते हैं, या आप इसको लंदन 1802 भी कह सकते हो। वेरी 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 गुड, एब्सोल्युटली फाइन यार, मजा आ गया। चलिए, वर्ड्सवर्थ। थैंक यू। मिल्टन दाउ शुड हैव बीन लिविंग एट दिस आवर। हु रिमेंबर्स मिल्टन सो पैशनेटली इन अ सोनेट। मिल्टन को इतना पैशनेटली अपनी सोनेट में कौन याद कर रहा है, बताइए। इतना पैशनेटली कौन याद कर रहा है? मिल्टन दाउ शुड हैव बीन लिविंग एट दिस आवर, हु रिमेंबर्ड मिल्टन सो पैशनेटली इन अ सोनेट। बताएं, फटाफट बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। शैले, मैथ्यू अर्नोल्ड, कीट्स, वर्ड्सवर्थ। फटाफट बताइए। जी, फटाफट बताएं।
यस 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 यस, वर्ड्सवर्थ पगलाए पड़े मिल्टन को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिल्टन लिव्ड थ्रू द कैरोलिन कॉमनवेल्थ एंड रेस्टोरेशन एज एंड द जैकोबियन एंड कैरोलिन एज। द कैरोलिन कॉमनवेल्थ एज बताइए क्या हो गया, फटाफट आंसर दें। जी मैं देख पा रहा हूँ रिप्लाई के नाम पे बिल्कुल बहुत ही कम रिप्लाई आ रहे हैं। वॉइस बिल्कुल परफेक्ट है। मिल्टन लिव्ड थ्रू कैरोलिन कॉमनवेल्थ एंड रेस्टोरेशन एज। यस, ए विल बी द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच। बताएं। बेटा एक मिनट। बेटा एक मिनट रुक जाइएगा जरा। जी जी जी, काफी बच्चे जुड़ गए हैं। बताएं, एक मिनट थोड़ा सा कमेंट्स ऊपर नीचे हो रहे थे। यस, ओके। व्हाट पोस्ट डिड मिल्टन होल्ड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट? लैटिन सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी और क्रॉमवेल एजुकेशन सेक्रेटरी, प्यूरिटन सेक्रेटरी। फटाफट बताएं, बहुत गजब क्वेश्चन है। बताएं। यस यस यस, फटाफट बताएं। ए काफी बच्चे बता रहे हैं। सोच समझ के आंसर दीजिए बेटा। यस, लैटिन सेक्रेटरी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। एट वॉट एज डिड मिल्टन बिकम ब्लाइंड? बताएं, एट वॉट एज डिड मिल्टन बिकम ब्लाइंड? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएं। यस, 44 44। Who is next in command after Saturn in the Paradise Lost? Who is next in command after Saturn in the Paradise Lost? Mammon, Balaam, Malot, Beelzebub। बताइए। Yes, Beelzebub. What in me is dark alumni? What is low race and support? In which book of Paradise Lost do these lives appear? नहीं होगा, लाइन्स अपीयर हो जाएगा, लाइन्स अपीयर इन बुक 4, सेकेंड, फर्स्ट, 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए बताइए। इन बुक 1। यस यस यस, इन बुक 1। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट? हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट? ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं यार, 12। मिल्टन सैमसन एगोनिस्टेसिस पोइटिक प्ले है, पोइटिक बायोग्राफी ऑफ सैमसन है, एपिक है, नैरेटिव पोएम है, क्या है? फटाफट बताइए।
बेटा 50 एमसीक्यूज मुझे कराने हैं, आप लोग अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। मिल्टन सैमसन एगोनिस्टेसिस बताइए। आप पोइटिक प्ले, मिल्टन रोट एरियोपिजिटिका, ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, यस। नेम द वुमेन whom सैमसन एगोनिस्टेस लव्ड एंड हु बेट्रेड हिम, बताइए। नेम द वुमेन who सैमसन एगोनिस्टेस लव्ड एंड हु बेट्रेड हिम। बताएं। ये तो गलत नहीं होना चाहिए यार, काफी अच्छा क्वेश्चन है। या डेलिल इज द राइट आंसर। हाउ मेनी टाइम्स डिड मिल्टन मैरी? ये तो सबको पता होगा, 3 टाइम्स। जरा आप लोग जो 3 वाइफ्स हैं उनके नाम बताइए, बताएं। 3 वाइफ्स के नाम बताइए। बताएं। बताएं। 3 टाइम्स। वाओ। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एडम एंड ईव मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? In which book of Paradise Lost Adam and Eve meet for the first time? फटाफट बताएं। Yeah, book 4 is the right answer. Book 4 is the right answer. Book 4. Milton has written another poem entitled El Penseroso, which is the exact meaning of the title. इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताइए। इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताइए क्या होगा? जी जी जी। अ वेरी मेलनकली पर्सन, या अ वेरी मेलनकली मैन। एब्सोल्यूट। हाँ बेटा, कल 8 AM ग्रामर की क्लास है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग बार बार सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। इन मिल्टन फेमस मास कॉमर्स एंड सिग्निफिकेंट कैरेक्टर इज सेरस, हु वाज सेरस, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए। द मदर ऑफ कॉमर्स इज द राइट आंसर। वाओ। कैप्टन और colonel और knight in arms, this is the first line of a sonnet written by Milton. What is the title of the sonnet? उसका टाइटल क्या है बताइए। उसका टाइटल क्या है बताइए। बताइए टाइटल क्या है। कैप्टन और colonel और knight in arms, this is the first line of a sonnet written by Milton. What is the title of the sonnet? C. Yes. When the assault was intended to the city, इसकी लाइन है बेटा। यस, सी विल बी द राइट आंसर। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जी, बहुत शानदार। तो जो भी बच्चे बैच में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। 50 क्वेश्चन 50 मिनट में होगा, और क्या चाहिए। ये नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करिए, और कल से विलियम वर्ड्सवर्थ की पहली क्लास है, आप लोग बैच में जुड़िए सब लोग, मॉर्निंग में 10:30 बजे। मज़ा आएगा पढ़ने पढ़ाने में, ठीक है। तो चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ भी जाके एडमिशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप करके लिंक ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरी ले सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट है, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर डेमो पीडीएफ देखना चाहते हैं, तो ये नंबर जो स्क्रीन पर है, इस पर डेमो पीडीएफ लिख के भेज दीजिए कि पेड बैच की पीडीएफ कैसे दी जाती है, कैसा पढ़ाया जाता है, वो मैं पीडीएफ भी आप लोग को भेज दूंगा। और इसका पीडीएफ अभी आपके टेलीग्राम में आ जाएगा। बाय बाय।